अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं मुफ्ती एम कासमी अपने तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों की खिदमत में हाजिर हूँ। 6 दिसंबर सन 2020 का ये एपिसोड है। आप लोगों के बहुत सारे सवालात मेरे सामने हैं। पहला सवाल तबस्सुम खातून पूछती हैं और इनका सवाल का जवाब देने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, एम कासमी ऑफिशियल जो दूसरा चैनल है उस पर कुरान मजीद का तर्जुमा शुरू हो चुका है। आप लोगों से गुजारिश है कि उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो हमारे दीनी काम चल रहे हैं, जैसे ख़ास तौर पर मस्जिद की तामीर का काम चल रहा है, उसके लिए आप जितना हो सके ताउन ज़रूर कीजिएगा। पहला सवाल तबस्सुम खातून पूछती हैं, सर मैं दूसरी बार सवाल पूछ रही हूँ, अगर कोई कसम चढ़ा दे और हम ना तो कसम को माने और ना ही उसकी बात को, तो क्या होगा? सर कुछ भी नहीं होगा। बताएं, कुछ लोग बात बात पर बार बार छोटी छोटी बात में कसम चढ़ा देते हैं, तो क्या करें बताएं। देखिए, कोई अगर दूसरा आपको कसम चढ़ा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी दूसरे के कसम चढ़ाने से ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वरना तो फिर सब लोग जो है ना कसम चढ़ा चढ़ा के अपने मन की बात पूरी करवा लेंगे हमसे। तो किसी दूसरे के कसम चढ़ाने से कुछ भी नहीं होता है। बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो कहते हैं तुम्हें तुम्हारे बाप की कसम, तुम्हें ये ज़रूर करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग आपको कसम चढ़ाते हैं तो उनकी बात मानना और उनकी कसम को पूरा करना आप पर कोई ज़रूरी नहीं है, और ऐसे लोगों को खामखा में गुनहगार नहीं होना चाहिए। कसम चढ़ाने से कोई कसम जो है हमारे ऊपर नहीं चढ़ती है। हम लोग जो कसम खाते हैं वही हमारे ऊपर कसम को पूरा करना ज़रूरी होता है। दूसरा अगर हमें कसम दे दे कि तुम्हें तुम्हारे बाप की कसम, अब तुम ये काम ज़रूर करो, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तुम्हें अपनी बीवी की कसम, बीवी कहती है तुम्हें मेरी कसम, तो ये जो है कसम चढ़ाने से कोई कसम नहीं चढ़ती है। और ऐसे जो काम कोई कसम चढ़ा के करने को कह रहा है तो वो काम भी पूरा करना कोई ज़रूरी नहीं होता है। सद्दाम हुसैन अगला सवाल पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या दुल्हन पहली दफ़ा ससुराल जाती है तो उसके पैर धोने चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैर धोने का क्या मतलब है? पैर तो वैसे ही वो खुद धो लेगी। पैर धुलाने की आपको क्या ज़रूरत है? और ससुराल वाले पैर क्यों धुलाएंगे? पैर तो आप, अगर उसके पैर गंदे हो रहे हैं तो आप बोल दो कि भाई जाओ बाथरूम में जाके पैर धो लो, वो खुद पैर धो लेगी। ठीक है, तो ये रस्म है, इनसे हमें बचना चाहिए, लेकिन इस्लाम में इसकी कोई हकीकत नहीं है। अच्छा, मुझे लगा कि ये बात हदीस से साबित होगी, लिखा हुआ है, तो मैंने आपसे कन्फर्म किया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुफ्ती साहब से कन्फर्म कर लिया जाए। बिल्कुल अच्छा किया आपने। मैं सवाल तो कई दफ़ा की थी लेकिन जवाब एक दफ़ा भी नहीं मिला। इस दफ़ा मुझे उम्मीद है कि जवाब मिलेगा। जी, मैंने आपका जवाब दे दिया है कि दुल्हन पहली दफ़ा ससुराल जाती है तो उसके पैर धोना, मिट्टी वगैरह पैर पे लग रही है तो आप वो खुद धुलेगी ना, तो ये पैर धोना होना इसका कोई हकीकत नहीं है। दिलशाद अंसारी साहब अगला सवाल पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल है, ये है कि हामिला औरत को असर मगरिब के दरमियान घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए और नदी तालाब के पास से नहीं निकलना चाहिए, और बहुत सी बातें कही जाती हैं, जितनी भी बातें कही जाती हैं इनकी कोई हकीकत नहीं है। ज़रूरत है तो औरत घर से बाहर निकले, जो भी ज़रूरत है, ज़रूरत के लिए कहीं से भी निकला जा सकता है। हामिला औरत को कहीं से असर मगरिब के बाद या किसी नदी और तालाब के पास गुज़रने की कोई ममानियत नहीं है। ठीक है। आदिल अशफाक साहब, इन्होंने तकरीबन 4 सवाल पूछे हैं और मुफ्ती साहब आज भी मैं बड़ा मायूस हो गया, लास्ट तक मैं आज भी मेरा सवाल पिक नहीं किया गया। अच्छा खैर भाईजान, आपने मना किया है कि बुरा मत मानिए, इसलिए सवाल ही नहीं होता बुरा मानने का। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, और आपका सवाल ले लिया गया है। लेकिन प्लीज़ भाईजान इस बार तो मेरा सवाल शामिल कर ले, मेहरबानी होगी। मेरा कुछ सवाल है, आपका सवाल शामिल कर लिया गया है। नंबर 1, किसी के यहाँ जब कोई मर जाता है तो वो सालाना ताज़ियत कराते हैं, जिसको शायद बरसी बोला जाता है, तो इस तरह की दावत खाना कैसा है? बरसी का कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। बरसी मनाना इस्लाम में जायज़ नहीं है। सहाबा इकराम से, बुज़ुर्गान दीन से इसका कोई सबूत नहीं मिलता है। ये बरसियाँ गैर मुस्लिमों के तरीक़े हैं। इस्लाम में कहीं नहीं मिलता बरसी कि हमारे नबी ने बरसियाँ मनाई हों। हमारे नबी से पहले कितने पैगम्बर आए और चले गए, लेकिन कभी हमारे नबी ने बरसियाँ नहीं मनाई, ना सहाबा ने बरसियाँ मनाई, ना इस्लाम में बरसी मनाने का कॉन्सेप्ट है। इस्लाम बरसी मनाने की तालीम ही नहीं देता है। ये बरसियाँ तो हिंदुओं के तरीक़े हैं, गैर मुस्लिमों के तरीक़े हैं। जो आज मुसलमानों में बहुत सारे मुसलमान हैं जो बरसी मनाने लगे, तो बरसी का सबूत और बरसी का कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। और दावत खाना बरसी की ये भी जायज़ नहीं होगा। जो चीज़ इस्लाम में नहीं है और उसको दीन समझकर बरसी, चूँकि लोग बरसी जब करते हैं तो दीन समझकर करते हैं, तो बरसियाँ मनाना इसका इस्लाम हमें हुक्म नहीं देता है, इसलिए बरसी की दावत से भी हमें बचना चाहिए। नंबर 2, एक मुस्लिम के लिए जय हिंद कहना कैसा है? जय हिंद, जय भारत, यानी हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, तो नो प्रॉब्लम, ये कह सकते हैं। 3,
11वीं की दावत में जाना और उसकी दावत खाना कैसा है? 11वीं 12वीं 13वीं इसका सबूत भी जो है हमारे बुज़ुर्गों से नहीं है, और जिनकी 11वीं मनाई जाती है उनसे भी ये चीज़ साबित नहीं है। हमारे लिए ज़रूरी है इस्लाम को फॉलो करना, और इस्लाम कहा जाता है कुरान, हदीस, इजमा उम्मत और इज्तिहाद, यानी वो तरीक़े जो हमारे नबी से, सहाबा से, बुज़ुर्गान दीन से साबित हों, बड़े बड़े अल्लाह वालों से साबित हों, उन तरीक़ों को फॉलो हमें करना चाहिए। ये 11वीं 12वीं तो लोगों की बनाई हुई है, इसीलिए इससे भी हमें बचना चाहिए। नंबर 4, और देखिए खाना खाने और दावत उड़ाने का तो कहीं भी इस्लाम में कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम तो रोज़ा रखने का हुक्म देता है, नमाज़ पढ़ने का हुक्म देता है, कुरान शरीफ की तिलावत करने का हुक्म देता है। दावतें खाने का कुछ भी नहीं है, गरीबों को खिलाएं आप, ठीक है। नंबर 4, भाईजान किसी भी काम के करने की ज़ात बेशक अल्लाह की है, पर अगर किसी शख्स से किसी काम के होने की उम्मीद हो तो क्या उससे खुशामद की जा सकती है? बड़ी उम्मीद के साथ आज फिर कोशिश की है, उम्मीद है इस बार जवाब ज़रूर मिलेगा। आपका भाई आदिल अशफाक फ्रॉम ननपारा डिस्ट्रिक्ट बहराइच यूपी। देखिए मेरा भाई, यकीनन सब कुछ करने वाला अल्लाह है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो ज़रिए और असबाब हैं, तो ज़रिए और असबाब इख्तियार किए जा सकते हैं और फिर अल्लाह से दुआ करना चाहिए। सब कुछ हमें दुनिया वालों पर या किसी एक आदमी पर हमें तवक्कुल नहीं करना चाहिए, हमें तवक्कुल अल्लाह पर करना चाहिए। दुनिया के जितने भी लोग हैं उनको हम सबब के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि किसी से हमारा काम हो सकता है तो उसकी हम खुशामद भी कर सकते हैं, लेकिन खुशामद करने के बाद भी वो ज़्यादा नखरे कर रहा है तो फिर उसको छोड़ दो और अल्लाह से मांगो। हकीकत ये, अल्लाह से मांगो, जितना हो सके अल्लाह से मांगो, है ना। अल्लाह सुनता है, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह कारसाज है, अल्लाह गैब से अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। तो अगर उम्मीद है आपको कि उससे काम हो सकता है तो उसकी खुशामद भी की जा सकती है, लेकिन खुशामद की हद तक रखा जाए। ये नहीं कि साहब उसके आप पैरों में गिर रहे हैं, उसकी बिल्कुल बहुत ज़्यादा आप उसके ग़ुलाम से बन जा रहे हैं और उसी को अपना सब कुछ समझ रहे हैं। ऐसे खुशामद करना दुरुस्त नहीं है। नॉर्मली एक अच्छे अंदाज में खुशामद की जा सकती है, लेकिन बहरहाल हमें फिर भी उसको सबब के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी खुशामद भी हमें सबब के तौर पर करना चाहिए। लेकिन मांगना और यकीन रखना, काम बनाने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह की है और हमें दुआ अल्लाह से ही करना चाहिए, ठीक है। हासिब आलम पूछते हैं, मुफ्ती साहब आप बहुत अच्छे इंसान हैं, जज़ाकुमुल्लाह। आप बहुत अच्छे से कोई भी चीज़ को समझाते हैं। भाई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह, आपको अल्लाह ताला बहुत इल्म दिया है, अल्लाह आपको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, आमीन। आपके वीडियो बहुत अच्छे रहते हैं। आपसे मेरा सवाल ये है, क्या तस्बीह को या कोई भी दुआ को ज़बान से पढ़ना ज़रूरी होता है या मन में भी पढ़ सकते हैं? मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर जवाब देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप ये काम करते रहिए, अल्लाह आपको इसका बदला दुनिया और आखिरत दोनों में देंगे। बिल्कुल। देखिए मेरे भाई, आप दिल में तस्बीह पढ़ रहे हैं, दिल में अगर कोई ज़िक्र कर रहे हैं तो उसका सवाब अलग है। आप ज़बान से कर रहे हैं, उसका सवाब अलग है। तो दिल में ज़िक्र करने का जो सवाब है वो ज़बान से ज़िक्र करने के मुकाबले में थोड़ा कम है, लेकिन दिल में तस्बीह पढ़ना, दिल में ज़िक्र करना, बहरहाल इस पर भी अल्लाह ताला अजर देता है, लेकिन ज़बान से ज़िक्र करने में सवाब ज़्यादा है। बात समझ आ रही है? तो आप जैसे मुनासिब हो, जैसे आपकी चाहत हो, जैसे आपका दिल कर रहा हो, वैसे आप तस्बीह या कोई भी दुआ को पढ़ सकते हैं। ज़बान से भी पढ़ सकते हैं, दिल में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल सवाब का फ़र्क है, वरना सवाब दोनों पर मिलेगा। सुफियान खान पूछते हैं, मुफ्ती साहब किसी के 10 सवालों का जवाब दे देते हो और मेरे 2 सवालों का जवाब नहीं देते, क्यों? भाई बहुत सारे सवालात होते हैं, नज़र नहीं पड़ पाती है, और अब आपके सवाल पर नज़र पड़ी तो बिल्कुल ले लिया गया। नंबर 1, मेरे भांजे की कब्र पर सांप बैठा रहा या कब्र के पास से गुज़र रहा होता है। मैं आपका जो सवाल है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। सांप मुस्तकिल वहाँ कब्र पर बैठा रहता है या कब्र के पास से गुज़रता है फिर गुज़रता है, ऐसा होता है? आपका सवाल क्लियर नहीं है, ठीक है। नंबर 2, क्या आप बिना वज़ू के अज़ान दे सकते हैं? बिना वज़ू के अज़ान नहीं देना चाहिए, सुन्नत के ख़िलाफ़ है, वज़ू करके ही अज़ान देना चाहिए। तो पहला जो आपका सवाल है, भांजे की कब्र पर सांप बैठा रहा है या बैठा रहता है, इसको आप क्लियर रख करें, और कब्र के पास से गुज़र रहा होता है, आपका सवाल क्लियर नहीं है। मोहम्मद इमदाद सवाल पूछते हैं, आपसे कई मरतबा पूछा है लेकिन आपने सवाल पिक नहीं किए, उम्मीद है आप ज़रूर पिक करेंगे। मेरे एक भाई हैं जो लॉकडाउन के बाद से जुमे की नमाज़ पढ़ने मस्जिद नहीं जाया करते। अच्छा, और ज़ोहर की ही पढ़ लेते हैं, क्या नमाज घर में अभी भी पढ़ना सही है? आप ज़रूर बताएं, इनके लिए ज़रूर कुछ बोलें, वीडियो हम उन्हें दिखा सकें।
मस्जिद अल्लाह का घर है। अब आप अल्लाह के घर में जाकर नमाज़ पढ़ेंगे तो अल्लाह राज़ी होगा। और वो लोग जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं जाते हैं, बग़ैर किसी वजह के घर में नमाज़ पढ़ लेते हैं, उनके लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद है कि मेरा दिल ये चाहता है कि मैं नौजवानों को इकट्ठा करूं, है ना, और अपनी जगह किसी को नमाज़ पढ़ने का हुक्म दूं, और फिर मैं ऐसे लोगों के घरों में जाऊं जो मस्जिद को छोड़कर घरों में नमाज़ पढ़ लेते हैं और उनके घरों में आग लगा दूं। मेरा ये दिल चाहता है उन लोगों के लिए जो मस्जिद में ना आकर घरों में नमाज़ पढ़ते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि हुजूर ने कितने गुस्से का इजहार किया है कि वो लोग जो मस्जिद में ना जाकर घरों में नमाज अदा कर लेते हैं। हुजूर फरमा रहे हैं कि मेरा दिल ये चाहता है कि मैं अपनी जगह किसी को नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा करूं और ऐसे लोगों के घरों में आग लगा दूं जो मस्जिद में छोड़कर घरों में नमाज अदा कर लेते हैं। बस ये हदीस मेरे ख़्याल में आपके भाई के लिए काफ़ी है, उन्हें समझना चाहिए। फिर ये तो आम नमाज़ों की बात है, जुमे की नमाज़ तो बड़ी अजीम शान नमाज़ है और जुमे की नमाज़ तो वाजिब है। मस्जिद में जाए बग़ैर जुमे की नमाज़ अदा ही नहीं होती है। बग़ैर किसी वजह के जुमा छोड़ना ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसीलिए एक लॉकडाउन की बात अलग थी, अब जब मस्जिदें खुल गई हैं तो आपके भाई को, मेरे भी भाई हैं वो, उनको जो है मस्जिद में जाकर ही जुमे की नमाज़ अदा करना चाहिए। मस्जिद अल्लाह का घर है और फिर जुमे की नमाज़ मस्जिद में ही अदा हो सकती है। जुमे के दिन जुमे की नमाज़ पढ़ना वाजिब है। तो एक साथ कितने बड़े गुनाह आप कर रहे हैं, कितने बड़े गुनाह आप कर रहे हैं। इसीलिए 4 रकात आप घर पढ़ेंगे, वही 2 रकात आप मस्जिद में जाके पढ़ लें। इसीलिए घर में जो आप नमाज़ पढ़ रहे हैं ये बहुत बड़ा गुनाह है और इस पर मैंने आपको हदीस सुना दी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अब से मेरे भाई जो हैं, आपके भाई जो हैं, वो इंशाअल्लाह मस्जिद में जाकर ही जुमे की नमाज़ अदा करेंगे। मोहम्मद आरिफ अगला सवाल पूछते हैं, मुफ्ती साहब आपसे एक सवाल है। सर, हम किसी से मोहब्बत करते हैं, आशिक हैं, ये वो भी बहुत करती थी, पर पता नहीं कब से मेरे पीठ पीछे अब वो किसी और से बात करने लगी है। आपने मोहब्बत ही बेवफा लोगों से की है। मोहब्बत तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आपको करना चाहिए। ये तो शैतानी मोहब्बत है, ये शैतानी मोहब्बत है। दुनिया की ऐसी मोहब्बत जो आपको रुला दे, दुनिया की ऐसी मोहब्बत जिसके जाने से आपको इतनी तकलीफ़ हो रही है कि आप बेकाबू हो रहे हैं, ये तो शैतानी मोहब्बत है। अच्छा, वो भी इनसे मोहब्बत करती थी, फिर पता नहीं कब से मेरे पीठ पीछे वो किसी और से बात करने लगी और मुझे इग्नोर करने लगी। हमने अपनी फैमिली को उसके घर भी भेजा निकाह के लिए और उसके घर में कोई नहीं मान रहा। हम बहुत मोहब्बत करते हैं, जब वो नहीं मान रही, वो आपसे बात नहीं करना चाहती, वो आपसे शादी नहीं करना चाहती, तो आप अपना सर क्यों फोड़ रहे हो यार, क्यों फोड़ रहे हो सर, है ना। ऐसी मोहब्बत को तो ख़त्म करने के लिए आप कोशिश करो। जब वो आपसे बात नहीं करना चाहती, आपसे शादी नहीं करना चाहती, उसके घर वाले नहीं मान रहे, तो अपनी ज़िंदगी आप क्यों बर्बाद कर रहे हो। ये ज़िंदगी अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए दी है, ये ज़िंदगी अल्लाह ने हमें कुछ करने के लिए दी है। ये ज़िंदगी एक इम्तिहान गाह है। ये इश्क और माशूक़ा बनकर और इश्क़िया चीज़ों में लगकर अपनी ज़िंदगी को आप क्यों बर्बाद कर रहे हो, अपनी सलाहियतों क्यों ख़राब कर रहे हो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में अपने आप को फ़ना कर दो। ठीक है, आप रोज़ाना 2 रकात नमाज़ पढ़कर अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह मेरे दिल में तू अपनी मोहब्बत पैदा फरमा, अपने हबीब की मोहब्बत पैदा फरमा। ये दुआ आप मांगें। ये दुआ क्यों मांग रहे हैं आप, ये दुआ क्यों मांग रहे हैं आप कि मेरी मोहब्बत मुझे मिल जाए। जो लड़की आपसे बात नहीं करना चाहती, आपसे शादी करने को तैयार नहीं, तो क्यों आप अपना सर फोड़ रहे हैं। ये दुआ मांगने के बजाय आप ये दुआ मांगो कि अल्लाह मुझे तू अपनी और अपने हबीब की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे। ये मोहब्बत तो फ़ना हो जाने वाली है, शैतानी मोहब्बत है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत वो है जो दुनिया में भी इज़्ज़त और कामयाबी अता करती है और आखिरत में भी सर हमारा ऊंचा करेगी। ये मोहब्बत आप मांगिए। अच्छा, नहीं मान रहे हैं और घर में कोई नहीं मान रहा है, हम बहुत मोहब्बत करते हैं, मेरा साथ धोखा किया, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्या करें। रात दिन अल्लाह से रो रो कर दुआ मांग रहे हैं। आप अल्लाह से जो दुआ मांग रहे हैं वही गलत मांग रहे हैं। जो मैंने बताया वो दुआ आप मांगें। ठीक है, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप को मजबूत कीजिएगा और ऐसी मोहब्बतों से बचिएगा। सारे आशिकों से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी मोहब्बतों से बचिएगा। ये मोहब्बतें कुछ नहीं आपकी जवानी को बर्बाद कर रही हैं, आपके फ्यूचर को बर्बाद कर रही हैं, आपकी आखिरत को बर्बाद कर रही हैं। ठीक है, बिला वजह में आप अपने आंसू बहा रहे हैं, अपने आप को परेशान कर रहे हैं, परेशान ख़ुद भी हो रहे हैं, घर वालों को भी परेशान कर रहे हैं, कितने सारे लफड़े हो रहे हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए एक ही है कि नमाज़ों में आप सही दुआ मांगो। नीलोफर यास्मीन सवाल पूछती हैं, मुफ्ती साहब मेरा नाम नीलोफर यास्मीन है और मैं आसाम से हूँ भाईजान। मैं 25 एपिसोड से कंटिन्यू आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ। प्लीज़ भाईजान 83 एपिसोड में मेरा क्वेश्चन पिक करिएगा, मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है प्लीज़। इन्होंने 3-4 सवाल किए। नंबर 1, कोई अगर मर जाए तो
दफन करने से पहले पहला कलमा 70,000 मरतबा पढ़ना ज़रूरी है क्या? ये करने से कब्र के अज़ाब माफ़ हो जाते हैं, ऐसा हमारे यहाँ मानते हैं। 70,000 मरतबा जो कलमा पढ़ा जाता है इसका सवाब बहुत ज़्यादा है ना, तो पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप पढ़कर कुछ भी बख्श सकते हैं। 70,000 मरतबा कलमा पढ़ने से अज़ाब, कब्र का अज़ाब माफ़ हो जाता है, ऐसा तो किसी भी हदीस से, सही हदीस से साबित नहीं है। हाँ, नॉर्मली पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं। 70,000 मरतबा कलमा भी आप पढ़कर बख्श सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर 2, हम ज़िंदा लोगों के लिए भी पढ़कर रख सकते हैं, और क्या खुद के लिए भी पढ़कर रख सकते हैं। हम जो भी कुछ पढ़ते हैं वो ऑटोमेटिक हमारे नाम अमल में सेव हो रहा है। हम अपने लिए पढ़ेंगे तो वो भी ऑटोमेटिक हमारे नाम अमल में सेव हो गया। जो ज़िंदा लोग हैं उनके लिए भी पढ़ सकते हैं। देखिए, नाम अमल में मर गया, वो कोई मर गया उसके भी नाम अमल में जाएगा, वो कोई ज़िंदा है उसके भी नाम अमल में जाएगा, वो तो सेव होता रहता है। अल्लाह ने मेमोरी कार्ड लगा रखे हैं हर आदमी के अलग अलग, उसमें सब कुछ सेव हो रहा है। नंबर 3, मैं अगर अल्लाह से दुआ मांगूँ कि मेरे फ़लाँ काम हो जाए तो मैं 2, 4 या 6 रकात नफल नमाज अदा करूँगी। मान लीजिए मेरा वो काम नहीं हुआ तो मुझे माना हुआ नमाज अदा करना पड़ेगी या नहीं? जब आपने मन्नत मांगी, नज़र मानी कि अल्लाह मेरा ये काम हो जाएगा, मैं इतने रकात जो है वो नफल नमाज पढ़ूँगी, आपका काम नहीं हुआ तो फिर आपको वो नमाज भी पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अगर आपका काम हो गया तो फिर आपको वो नमाज़ पढ़ना ज़रूरी होगा। भाईजान, इस बार मुझे निराश मत कीजिएगा, हमने आपको बिल्कुल निराश नहीं किया है। नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद शरीफ सब लोग एक मरतबा पढ़ दें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा एक सवाल है, न्यास के लिए फ़ाला, चंदा करके जो न्यास की गई हो उसका खाना कैसा है? चंदा करके जो न्यास की गई हो उसका खाना दुरुस्त नहीं है। फ़ाला के हमें कैसे पता कि उसमें हलाल है पैसा या हलाल नहीं है? तो इसीलिए तो मैंने आपको बताया कि चंदा करके जो न्याज की गई है उसको खाना नहीं चाहिए, क्योंकि पता ही नहीं होता है। और चंदा करके न्याज, ये मतलब खाने का कॉन्सेप्ट क्या है? ज़रूरी है कि खाना करके ही न्याज होगी? कुरान मजीद पढ़ के भी तो आप किसी को इसाले सवाब कर सकते हैं, किसी को बख्श सकते हैं। ये ज़रूरी है कि वो खाने ही की चीज़ पर न्याज लगेगी? फिर चंदा करके आप न्याज करवा रहे हो, किसी का पैसा कैसा है चंदा करके, यार ये क्या है? तो इससे बचना चाहिए। ये कितनी घटिया हरकत है कि चंदा करके आप कोई खाने की चीज़ खरीदोगे, फिर उस पर न्याज लगाओगे, फिर खाओगे, फिर उसको तुम समझ रहे हो मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ इबादत का। खाना इबादत इस्लाम में कब से हो गया? रोज़ा रखना इस्लाम में इबादत है। और फातिहा के लिए ज़रूरी नहीं होता है, आप फातिहा के लिए, फातिहा का मतलब है किसी को ईसाले सवाब करना, उसके लिए तो आप कुछ भी पढ़कर बख्श सकते हैं। तो इसमें पता नहीं होता है कि पैसा हलाल है हराम है, इससे बचना चाहिए। अफशाना बानो अगला सवाल पूछती है, मुफ्ती साहब इन 2 सवालों के जवाब ज़रूर दें। नंबर 1, इस्लाम में डॉक्टर की पढ़ाई करना कैसा है? इस्लाम में डॉक्टर की पढ़ाई करना बहुत अजीम शान काम है। डॉक्टर बनकर कौम की खिदमत करना, आज अच्छे डॉक्टर्स की बड़ी ज़रूरत है, अच्छे टीचर्स की बड़ी ज़रूरत है। कोई भी काम अच्छी नीयत के साथ सीखा जाए। डॉक्टर बनना अगर इस नीयत के साथ सीखा जा रहा है कि पैसा कमाऊँगा मैं, तो फिर ये नीयत ही ख़राब हो गई। लेकिन डॉक्टर इसलिए बना जा रहा है कि डॉक्टर बनने के बाद मैं गरीबों की मदद करूंगा, कौम की खिदमत करूंगा, लोगों का इलाज करूंगा और गरीबों की मदद करूंगा, तो ये डॉक्टर बनना आपके लिए सवाब हो गया। अब आप मरीज़ों को देख रहे हो, आपको सवाब मिलेगा, तो बिल्कुल डॉक्टर बनना चाहिए। और आज हमारी कौम को अच्छे डॉक्टरों की, अच्छे टीचर्स की, अच्छे लोगों की, हर फील्ड में अच्छे लोगों की ज़रूरत है। तो अच्छी नीयत के साथ आप कोई भी पेशा इख्तियार करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं या आप टीचर बनते हैं, तो आपकी नीयत के बेस पर वही चीज़ आपके लिए दीन का ज़रिया भी बन जाती है। नंबर 2, इद्दत किस तरह से की जाती है? इद्दत इस तरह से की जाती है, आप बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, एक जगह बैठ जाएं। सजना संवरना मना है, अब बाहर जाना मना है, घूमना फिरना मना है इद्दत के दौरान, ठीक है। इद्दत के बाद पुराने कपड़े नहीं पहने जाते हैं क्या? इद्दत बैठने पर मिठाइयाँ बांटी जाती हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी भी चीज़ें इसके अलावा हैं, इद्दत का मतलब है कि आप अब घर पे बैठी रहें और बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, सजे सवरे ना, प्रोग्राम में शरीक ना हो, घूमे ना फिरें, है ना, और छत पर ना जाएं। बस अब आप कमरे में बैठ जाएं या घर में रहें। घर में रहें कहने का मतलब ये घर में रहें, बाहर निकलना बंद है, सजना संवरना बंद है, नए कपड़े पहनना बंद है, ठीक है। पुराने कपड़े नहीं पहने जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कपड़े आप नॉर्मली जो पहनती हैं वही पहनेंगी। मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, ये सब खुराफाते हैं, इनकी कोई असल नहीं है। इद्दत का मतलब है अब बस घर से बाहर निकलना, सजना संवरना ये मना है, बाकी सारे काम जायज़ हैं। अब इद्दत शुरू करते वक्त भी कुछ नहीं करना है, ना मिठाइयाँ बांटना है ना कुछ भी, और इद्दत ख़त्म होने के बाद भी कुछ भी नहीं करना है। इद्दत ख़त्म हो गई, नो प्रॉब्लम, होकर उड़ जाएँ आप, बस ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये खुराफात हैं, पता नहीं कहाँ से ये चीज़ें ऐड हो गई हैं, इसलिए इससे बचना चाहिए।
ABCD अगला सवाल पूछते हैं मुफ्ती साहब, मैं आयशा फ्रॉम आसाम। मेरी अम्मी आपके वीडियो रोज़ देखती हैं, तब मुझे पता चला कि आप क्वेश्चन के आंसर देते हैं, इसलिए आज मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। बहुत क्लियर इन्होंने सवाल लिखा है। इसी तरह से आप भी अपना सवाल जब कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें तो क्लियर लिखा करें और साफ लिखा करें। प्लीज़ मेरे क्वेश्चन को ऐड कीजिए। मेरा सवाल है, कपड़े नापाक हो तो धो के पाक किए जाते हैं, अगर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स किसी वजह से नापाक लग जाए तो कैसे पाक करें? ना उसको धो सकते हैं ना फेंक सकते हैं, फिर क्या करें? प्लीज़ रिप्लाई मी। देखिए, कपड़े नापाक हो जाते हैं तो उनको धोया इसलिए जाता है क्योंकि उन कपड़ों को पहनकर हमें नमाज़ पढ़नी है, उन कपड़ों को पहनकर हमें इबादत करनी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंट जो नापाक हो जाए तो उससे आपको कौन सी इबादत करानी है? तो डॉक्यूमेंट अगर नापाक हो जाए, निजासत लग जाए, आप उसको साफ़ कर दें, बस ख़त्म है कहानी। डॉक्यूमेंट को पाक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाक करेंगी तो वो ख़त्म हो जाएगा, कागज़ का डॉक्यूमेंट होगा, ख़त्म हो जाएगा। कोई नापाकी लग गई है तो उसको आप पहुँच दें। डॉक्यूमेंट को थोड़ी ना आपको नमाज़ पढ़ानी है। तो कपड़े गंदे हो जाते हैं इसलिए उनको पाक किया जाता है, क्योंकि उनको हमें फिर दोबारा पहनना है। गंदे आप पहनी रहेंगी तो आप गंदी नज़र आएंगी, इसलिए कपड़ों को धोया जाता है, वॉश किया जाता है। डॉक्यूमेंट को वॉश करने का कोई आपको उसकी नुमाइश थोड़ी नहीं करानी है, या उसको बाज़ार लेके जाना है, मार्केट लेके जाना है। तो इसीलिए तो डॉक्यूमेंट को जो है आप नॉर्मली साफ़ कर लें और रख लें। ठीक है। समराना इशरत अगला सवाल पूछती है, मुफ्ती साहब, क्या औरत की डिलीवरी के बाद वो 40 दिन तक मछली नहीं खा सकती? पता नहीं कहाँ से ये लोगों के सवालात आते हैं और ऐसी बातें अल्लाह जाने कहाँ से चलती हैं। कहते हैं कि मछली पाक होती है। मछली पाक होती है तो डिलीवरी के बाद 40 दिन तक मछली नहीं, औरत कुछ भी खा सकती है। डिलीवरी के बाद कुछ भी खा सकती है, कुछ भी पका सकती है, कुछ भी छू सकती है। नापाकी में सिर्फ कुरान और नमाज नहीं पढ़ सकती हो बस, बाकी सब कुछ छू सकती है, सब कुछ खा सकती है, सब कुछ पहन सकती है। क्या जुमेरात वाले दिन खिचड़ी या चटनी नहीं बना सकते? हर दिन आप कुछ भी बना सकते हैं। समझ में आ रही है? ये गैर मुस्लिमों की बातें। छोटे बच्चे जो दांत पीसते हैं तो वो क्या मनहूस होता है? मनहूस गाने बजाना होता है, मनहूस घर में टीवी का होना होता है, मनहूस जो आज हम लोग फजर की नमाज़ छोड़ रहे हैं ये मनहूस होता है। दांत बच्चे पीस रहे हैं तो इससे क्या मनहूसियत का ताल्लुक़ है? ये सब खामखा की बातें हैं। मोहम्मद कलीम अंसारी पूछते हैं, मुफ्ती साहब आपसे दुआ की दरख्वास्त है, मेरा दोस्त बीमार है, उसके लिए दुआ करवा दें। नाम रिजवान है, वस्सलाम। बंदा मोहम्मद कलीम अंसारी, शाहबाद, हरदोई, यूपी। भाई सभी हज़रात से, सभी अपने मुसलमान भाइयों और बहनों से मेरी गुजारिश है कि जो दोस्त इनके बीमार हैं उनके लिए दुआ करवा दें। नाम रिजवान है। अल्लाह ताला हमारे भाई रिजवान को सेहत अता फ़रमाए, तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आफ़ियत अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला उनके लिए रहमत के दरवाज़े खोल दे, बरकत के दरवाज़े खोल दे। सभी मुसलमान भाई और बहनें हमारे इन भाई के लिए दुआ करें। शोएब खान अगला सवाल पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा नाम नौशाद है, मेरे आपसे कुछ सवाल हैं। इन्होंने 2 सवाल पूछे हैं। नापाकी की हालत में कलमा तय्यबा और सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं? नापाकी की हालत में कलमा तय्यबा तो पढ़ सकते हैं, सूरह फातिहा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि सूरह फातिहा जो है वो कुरान की आयत है, कुरान की सूरत है, इसीलिए कुरान की कोई भी आयत, कोई भी सूरत नापाकी की हालत में नहीं पढ़ सकते। नंबर 2, आपने बताया था कि ज़ेरे नाफ के बाल 40 दिन से अगर ज़्यादा हो जाएं तो गुनाह है, गुनाह सगीरा में आ जाता है। मेरा एक हाथ सही है और एक हाथ बेकार है, काम नहीं कर पाता हूँ, तो ज़ेरे नाफ के बाल नहीं रिमूव कर सकता हूँ और टाइम बहुत हो गया है, तो क्या करना चाहिए? जो आपका हाथ सही है उससे ही आप रिमूव कर सकते हैं। जिन लोगों के हाथ ख़राब हो जाते हैं, जिनका एक हाथ होता है, बहरहाल वो किसी न किसी तरह से अपने हर काम करते हैं, इसी तरह से आपको ये भी काम करना है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो ये काम अपनी आप बीवी से भी करवा सकते हैं। उसके अलावा जो रिमूव करने वाली क्रीम्स आती हैं, उन क्रीम के ज़रिए आसानी के साथ आप ये बाल रिमूव कर सकते हैं। दीन के मसाइल पूछने में शर्म नहीं करना चाहिए, और अदब के दायरे में रहते हुए हर चीज़ पूछी जा सकती है और बताई भी जा सकती है। बाज़ लोग इसको बेशर्मी का नाम दे देते हैं, तो ये बेशर्मी का नाम नहीं है, बल्कि अदब के दायरे में रहते हुए हर चीज़ सीखना, हर चीज़ पूछना हमें चाहिए। आसमा खातून अगला सवाल पूछती हैं, मुफ्ती साहब मैं जानना चाहती हूँ, जब लोग नया घर बनवाते हैं तो घर भोज के रूप में दावत करते हैं, प्लीज़ बताएं इसकी क्या हकीकत है? घर भोज के रूप में जो दावत की जाती है, उस दावत के पीछे उनका नज़रिया क्या होता है, उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है? उनका कॉन्सेप्ट अगर कुफ्रिया और शिरकिया है तो फिर ये दावत भी दुरुस्त नहीं है, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मली दावत, आपने नया घर लिया है तो नॉर्मली दावत जो है आप अपने रिश्तेदारों की, अपने अजीज़ों की कर सकते हैं, ठीक है। शाहनवाज खान अगला सवाल पूछते हैं, 5 फैमिली का सदका एक साथ दे सकते हैं? जी, घर में आपके फैमिली में 5 लोग हैं, उन 5 की तरफ से आप सदका देना चाहते हैं तो एक साथ दे सकते हैं, कोई बात नहीं है।
शमा शेख अगला सवाल पूछती हैं, मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सवाल ये है कि गोल्ड पाना या खोना अशुभ होता है क्या? मीन्स अच्छा नहीं होता है। और दूसरा सवाल ये है कि इस्तिखारा क्या होता है? देखिए, इस्लाम में कोई भी चीज़ अशुभ नहीं होती है, कोई भी चीज़ अशुभ नहीं होती है। कोई भी चीज़ पाना, खोना, खाना, पीना, ओढ़ना, जाना, कोई भी चीज़ अशुभ नहीं होती है। जो भी बुरा हमारे साथ होता है वो किसी भी चीज़ के अशुभ होने की वजह से बुरा नहीं होता है, बल्कि हमारे अपने आमाल की वजह से होता है, हमारे कारनामों की वजह से। हम जो उल्टे सीधे काम दिन भर ज़िंदगी में अपनी करते रहते हैं, उसकी वजह से सब अशुभ होता है। कोई भी चीज़ अशुभ नहीं होती है, खोना और कोई भी चीज़ पाना। ठीक है। इस्तिखारे का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला से दुआ करना। आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो आप 2 रकात नमाज़ पढ़कर इस्तिखारा कर रहे हैं। इस्तिखारे का मतलब ये है कि अल्लाह मैं ये काम करने जा रहा हूँ, इसमें तो खैर और बरकत दाखिल फरमा। ये इस्तिखारे का मतलब होता है। इस्तिखारे का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि अल्लाह ताला आपको ख्वाब में बताएंगे कि ये काम कर लो। नहीं, आपको कोई काम लग रहा है कि मुझे ये काम करना चाहिए, आपको लग रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए बेहतर है, अब आप इस्तिखारा कर लें कि अल्लाह मैं तुझसे इस काम में और जो भी चीज़ के लिए आप इस्तिखारा कर रहे हैं इसमें अल्लाह तू खैर दाखिल फरमा और मेरे लिए भलाई दाखिल फरमा। ये मतलब होता है बस। अफशाना बानो अगला सवाल पूछती हैं, मुफ्ती साहब मेरा नाम साकिब जमाल है, मैं मस्जिद में अज़ान देता हूँ। मेरा क्वेश्चन है, अज़ान कितने मिनट्स में देना चाहिए? अज़ान कितने मिनट्स में देना चाहिए? देखिए भाई, अज़ान ना तो आप बहुत जल्दी दें, ना बहुत देर में दें। ऐसा भी ना हो कि आप जल्दी से आपने अज़ान दे दी, अल्लाह अकबर, ऐसा भी नहीं। ऐसा भी नहीं कि आप अज़ान को इतना लंबा खींच के दे रहे हैं कि साहब 10 मिनट आप अज़ान में ही लगा रहे हैं। नॉर्मल आप 2-3 मिनट में अज़ान देते, आपकी जैसे देने की स्पीड है, ना जल्दी ना बहुत ज़्यादा तेज़ ना बहुत ज़्यादा आराम से। ठीक है, दरमियानी रफ्तार में हमें अज़ान देना चाहिए। नंबर 2, अज़ान देने के बाद अपने आप से नमाज़ पढ़ सकते हैं अगर जल्दी में हो तब? अच्छा, देखिए भाई, अज़ान आपने दे दी तो अज़ान देने वाले को ज़रूरी है, और हदीस शरीफ में ये आता है कि जब मस्जिद में अज़ान हो जाए तो फिर नमाज़ पढ़कर ही मस्जिद से बाहर निकलना चाहिए। हाँ, जो लोग इमाम हैं, जिन लोगों को नमाज़ पढ़ानी है, तो वो लोग फिर जो है अज़ान के बाद मस्जिद से जा सकते हैं। लेकिन आप जब अज़ान देते हैं तो फिर आपको नमाज़ पढ़कर ही मस्जिद से जाना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है। और आपको पता है कि अगर आप बग़ैर अज़ान दिए चले जाएंगे तो फिर कोई अज़ान देने वाला नहीं है, तो फिर आप अज़ान देकर जा सकते हैं। साकिब खान अगला सवाल पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा सवाल आप लेते नहीं हैं, इस संडे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लीजिएगा प्लीज़। इनके 3 सवाल हैं। नंबर 1, क्या कब्र पर अगरबत्ती लगा सकते हैं? कब्र पर अगरबत्ती आप क्यों लगाएंगे? क्या ज़रूरत है कब्र पर अगरबत्ती लगाने की? मुझे आप बताएं। कोई ज़रूरत नहीं है कब्र पर अगरबत्ती लगाने की। कब्र पे अगरबत्ती लगाने, जितनी देर में आप अगरबत्ती लगाएंगे उतनी देर में आप सूरह फातिहा दुरूद शरीफ पढ़कर कब्र वाले को बख्श सकते हैं। अगरबत्ती जलाने से क्या होगा आप मुझे बताएं। अब आप नहीं बता पाएंगे क्या होगा, तो हुजूर का इरशाद है कि ऐसे काम जिनसे ना दुनियावी फ़ायदा है ना उखरवी फ़ायदा है, ऐसे कामों को हमें छोड़ देना चाहिए। नंबर 2, क्या घर में वली के फ़ोटो लगा सकते हैं? जिस घर में फ़ोटो होता है उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं, इसीलिए हमें जो है किसी का भी फ़ोटो नहीं लगाना चाहिए। नंबर 3, होली के फ़ोटो लगाकर क्या अगरबत्ती जला सकते हैं? भाई, अगरबत्ती के पीछे आप क्यों पड़े हो? होली का फ़ोटो फिर उस पर अगरबत्ती, ये क्या है? कुरान मजीद पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, सुन्नतों पर अमल करो। ये गैर मुस्लिमों के तरीक़े हैं अगरबत्ती जलाना फ़ोटोओं पर, है ना। इससे हमें बचना चाहिए, मुसलमानों के काम नहीं है ये। ठीक है, कभी आपने सुना कि किसी साहबी ने अगरबत्ती जलाई हो, किसी साहबी ने फ़ोटो पे ये किया हो? तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। ये बुज़ुर्गों के काम नहीं है, ये सहाबा के काम नहीं है, ये गैर मुस्लिमों के काम है, ये कुफरी और शिरकी काम है, इससे हमें बचना चाहिए। तो ये संडे कमेंट बॉक्स के कुछ सवालात थे जिनके मैंने जवाबात दिए। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत सारा दीन का इल्म हासिल हुआ होगा। इस संडे कमेंट बॉक्स को आप सबको दिखाएं, सबके साथ शेयर करें, सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, ताकि सबको ये ज़रूरी मसाइल दीन के पता चल सकें। आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इस क्लिप को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और AM कासमी ऑफिशियल चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहाँ कुरान मजीद का तर्जुमा शुरू हो चुका है। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।